के 8 बढ़े हैं तो किसी के 10 बढ़े। हमसे कम नंबर लाने वाला एसटी कैटेगरी का 36 नंबर लाना है 100 में से। अब 40% का मतलब है 100 में से। ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो 40 एवरेज रो स्कोर आ रहे हैं, इनका सिलेक्शन लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम है, उनका नॉर्मलाइज पूरा हुआ है कि उसका एक भी नंबर जो एक्चुअल जानकारी है ना, वो आप लोगों को बहुत ही कम वीडियो में देखने को मिलेगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि छोटा सा वीडियो रखूं और सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे समझा। ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन में कितना कितना मार्क्स बढ़ा। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और आप लोगों को पता होगा ग्रुप डी रिजल्ट यहाँ पर 16 जून का आ चुका है। किसी के 2 नंबर बढ़े हैं तो किसी के 5 बढ़े हैं, किसी के 8 बढ़े हैं तो किसी के 10 बढ़े हैं, किसी के 15 बढ़े हैं तो किसी के 12 भी बढ़े हैं, किसी के 16 बढ़े हैं, किसी के 20 बढ़े हैं, यहाँ तक भी 22 नंबर बढ़ने का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? और किसी के साथ में तो इतना बुरा हुआ है कि उसका एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। मतलब 56 नंबर है तो 56 पे ही 56 रह गए, एक भी नंबर नहीं बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में पता लगेगा। और इससे क्या लगेगा कि इससे पता लग जाएगा आप लोगों को यहाँ पर कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एक एक्चुअल रीजन समझ में आएगा आप लोगों को यहाँ पे। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं। देखो, कई सारे वीडियोज देख लेते होंगे आप लोग दिन में, कई लोगों के द्वारा वीडियोज क्रिएट किए जाते हैं। पर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के यहाँ पे जो एक्चुअल जानकारी है ना, वो आप लोगों को बहुत ही कम वीडियो में देखने को मिलेगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे वो जानकारी दूं ताकि आप लोग समझ पाए आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और आखिरकार ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो 32 नंबर वाला है उसका सिलेक्शन हो गया, पर मेरा नंबर 53 नंबर होने के बाद में, 54 नंबर होने के बाद में इससे ज्यादा नंबर है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर इसका कैसे हो गया, तो इस बात का पता आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, जो कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और ये जो भी कंटेंट बनाया जाता है, ये सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही बनाया जाता है। तो जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छोटा सा वीडियो रखूं और सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग मेरे साथ बने रहना। आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ कि यहाँ पे हमसे कम नंबर लाने वाला एसटी कैटेगरी का 36 नॉर्मलाइज मार्क्स पर सिलेक्शन ले गया। तो सारी जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिसाइड करते हैं आखिरकार हुआ क्या है। तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में कितने कितने बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे सभी दोस्तों को कि यहाँ पे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, 11 ओवर्स लिख रखा है। यहाँ पे आप सब लोगों ने यहाँ पे वोटिंग दी, प्यार भरी। अब वोटिंग दी ना, तो उसका रिजल्ट क्या है, 1 मिनट के लिए आप लोग देखो। मैंने क्वेश्चन पूछा था, हर एक स्टूडेंट से यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा था, ग्रुप डी नॉर्मलाइजेशन में कितना कितना मार्क्स बढ़ा है। और मैंने ऑप्शन दिए थे, मेरे तो 2 से 4 नंबर के बीच में बढ़े हैं, मेरे तो 6 से 10 नंबर के बीच में बढ़े हैं, मेरे तो 10 से 15 नंबर के बीच में बढ़े हैं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मैंने ये ऑप्शन दिए थे। उसमें से यदि आप लोग देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा का जूम इन करता हूँ। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके इस पूरी लिस्ट के अंतर्गत, ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें देखो आप लोग 28%, यानी कि 28 मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 56 नंबर है ना, तो 56 के 56 पे ही मेरिट लग गया। मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी नंबर इंक्रीज नहीं किया। तो यानी कि ऐसा क्यों हुआ है, अभी आगे की प्रोसेस में आप लोगों को पता लग जाएगा। और देखा जाए ना, नॉर्मल रूप देखा जाए ना, तो आप लोग ना जो नंबर बढ़े हैं, किसी के 2 नंबर बढ़े हैं, किसी के 4 नंबर बढ़े हैं, किसी के 10 नंबर बढ़े हैं, तो किसी के ज्यादा बढ़े हैं। इसका रीजन भी इस वीडियो में ही नीचे है, मैंने प्रॉपर आंसर लेके आने की कोशिश करी है। तो ये तो आपका जवाब हुआ, आपके द्वारा ही जो डाटा दिया गया था, वोटिंग दिया, इसके बारे में बात हुई। अब जो हमारी मेन बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विद्यार्थी इस पॉइंट को समझ गया तो वो ये समझ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पर
इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं यार इजी शिफ्ट का मतलब क्या है। इजी शिफ्ट का मतलब ये है कि आप लोगों का मैथ, रीजनिंग और आप लोगों का जीके, जीएस और जो आप लोगों का अदर सब्जेक्ट है, जो भी आप लोगों का यहाँ पे साइंस है, ये जो पेपर बनाने वाले होते हैं, जो आप लोगों का पेपर ऑफ लेवल होता है ना, ये डिपेंड करता है आप लोगों के यहाँ पे आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। यदि आप लोग घर से ये सोच के जाओगे कि मैं 100 में से यहाँ पर 100 में से 70 नंबर ले रहा हूँ, तो ये आप गलती कर जाते हो। आपको घर से ये सोच के नहीं जाना है, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, और पेपर के लेवल पे 3 प्रकार की शिफ्ट आती है, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट। अब होता क्या है, ये इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में किसी में तो यहाँ पर मैथ को टाइट रख दिया जाता है, किसी में रीजनिंग को घुमा दिया जाता है, किसी में जीके और साइंस के क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। अब मान रहे यहाँ पे कोई इजी शिफ्ट का बंदा है जिसके यहाँ पर 53 नंबर आ रहे हैं, और कोई हार्ड शिफ्ट का बंदा है, और यहाँ पे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो उसके नंबर आ रहे हैं 40 नंबर आ रहे हैं, और मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो इसके बीच में नंबर है, इसके 46 नंबर है, मॉडरेट मतलब 46। और यदि देखा जाए, और रेलवे ने तो क्या बोल रखा है, रेलवे ने यहाँ पे बोल रखा है कि जो आप लोगों का जनरल कैटेगरी है और आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे उस कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो रेलवे ने बोला है कि 40% तो नंबर लाना है 100 में से। अब 40% का मतलब है 100 में से आप लोगों का 40 नंबर लाना, तभी यहाँ पे रेलवे उसका मेरिट बनाएगा। तो ये तो बात है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बात करें आप लोगों की बाकी कैटेगरी, आप लोगों का ओबीसी, और ओबीसी का भी किसका बोल रखा है, नॉन क्रीमिलियर का, एनसीएल नॉन क्रीमिलियर का बोल रखा है, और एससी और एसटी, ये 3 कैटेगरी का यहाँ पे बोला गया है 30% तो नंबर लाओ आप लोग यहाँ पे। 100 में से 30% का मतलब है 30 नंबर। यदि इतने नंबर लाओगे तो मेरिट बना देंगे। तो इतना नंबर जो लाया है यहाँ पे, उसका यहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ है। अब आप लोग देखो हुआ क्या है यहाँ पर, इजी शिफ्ट में आप लोगों के यहाँ पे 53 का 53 में एक भी नंबर नहीं बढ़ा। इसका रीजन है आप लोगों का कि आपके जो पेपर लगाया है ना, आपके पेपर में लगभग सभी स्टूडेंट के इतने इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। और मतलब आपके दूसरे से पूछना, तीसरे से पूछना, अगर इजी शिफ्ट है ना तो लगभग सबके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। तो उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं ना, तो उस शिफ्ट के अंतर्गत नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने सारे हैं जिनके लगभग इतने नंबर आ रहे हैं, 53 आ रहे हैं, किसी के 54 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं। तो लगभग सबके ही नंबर यहाँ पे एवरेज रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट का जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो इनके नंबर एक भी नहीं बढ़े। अब बढ़े भी होंगे तो एक नंबर बढ़े होंगे, और उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसका रीजन है आप लोगों का पेपर का लेवल इतना थोड़ा बहुत इजी आया, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। अब यहाँ पे क्या है, हार्ड शिफ्ट आ जाने की वजह से जो 40 वाला नंबर है उसका यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज हो गया है, किसी के 40 से 52 हो गए, किसी के यहाँ पे 40 मार्क्स वाले के 54 हो गए, किसी के यहाँ पे अब 58 हो गए। यानी कुल मिला के यह है कि यहाँ पे जो नंबर बढ़े हैं ना, किसी के 12 बढ़े, किसी के 13 बढ़े। इसका मतलब यह है कि इस शिफ्ट का जब एवरेज मीन निकाला गया, इसका शिफ्ट का जब बेस निकाला गया, तो बेस निकालने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं थे। और जिनके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल ही हार्ड आ गया था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे अच्छे मार्क्स लाने वाले। और जब इनका नॉर्मलाइजेशन किया गया तो अच्छे मार्क्स से आप लोगों के यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ कर गए, और ग्रोथ करने की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। और इजी शिफ्ट, और रही बात आप लोगों का मॉडरेट शिफ्ट की, मॉडरेट शिफ्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि इनके भी यहाँ पे कम मार्क्स बढ़े, क्योंकि यहाँ पे भी पेपर का लेवल का ठीक ठाक इससे मिलता जुलता रहता है। मेन बात आती है हार्ड शिफ्ट, यहाँ पे 46 वाले का भी यहाँ पे सिलेक्शन होने को देखने को मिला है। तो इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इन तीनों का कंसेप्ट से ये निकल के आता है, जिस शिफ्ट का पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम नंबर ला पा रहे हैं पेपर के इतनी हार्ड आ जाने की वजह से, तो उस शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाता है, 20-20 नंबर तक भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने जो डाटा लिखा है नीचे ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करना। रैंक आईक्यू का मैंने ये लिखा है, ये रैंक आईक्यू से लिखा है। ये जो पूरा का पूरा डाटा है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने कहां से लिया है, ये आप लोग यहां से लिया है। ये रैंक आईक्यू का, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, 16 जोन का पूरा ये रैंक आईक्यू का लिंक दिया होता। और ये पूरा का पूरा जो बात की जा रही है ना, ये पूरी रैंक आईक्यू से सटीक रूप से निकल के आ रही है। कहने का मतलब है, यदि आप लोगों ने रैंक आईक्यू का डाटा देखा होगा, तो मैंने देखा था यहाँ पर कि
ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो 40 एवरेज रो स्कोर आ रहे हैं, इनका सिलेक्शन मैक्सिमम हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट का। और जहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे 49 आ रहा है, किसी का शिफ्ट का 52 आ रहा है, जो एवरेज स्कोर है, ये रैंक आईगो का डाटा आया था ना, तो ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि इस शिफ्ट में जिनके यहाँ पे 40-40 आए हैं उनका मैक्सिमम यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एवरेज यहाँ पे, यदि एवरेज स्कोर यहाँ पे आप लोगों का 54 आ रहा है इस शिफ्ट में, तो बहुत ही कम लोग है। क्योंकि एवरेज स्कोर यदि ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों की इजी शिफ्ट थी और आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया, और यहाँ पे कम आ रहा है तो इसका मतलब थी आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रो स्कोर कम रहा। पर जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा तो काफी अच्छे नंबर ग्रोथ कर गए। ये डाटा है, आप लोग देख सकते हो रैंक आईगो का डाटा। अब बात यहाँ पर खत्म हो गई। अब बात थोड़ी सी आगे क्या है, आगे बात यह है कि आप लोगों का यहाँ पर जो मैंने पॉइंट निकल के आया है इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप लिखने की कोशिश करी है। अगर ये पॉइंट क्या कहता है इसको समझ गए तो पता लग जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रैंक आईक्यू का जो एवरेज मार्क्स से निकल कर आया था सभी शिफ्टों का लेकर, और जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम था और जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स अधिक था, तो आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स कम है, उनका नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। यानी कि ये जो नॉर्मल ये कम मार्क्स थे इन शिफ्ट का, तो इनका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है ये, और जिनके यहाँ पे अधिक मार्क्स थे उनकी तुलना में ज़्यादा हुआ है। यही रीजन है पेपर के हार्ड, पेपर की डिफिकल्टी के लेवल को लेकर। तो ये हो गया आप लोगों की यहाँ पर बात। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पर जो नेक्स्ट बात क्या होगी। अब आप लोग यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो पीटी की तैयारी करें ताकि यहाँ पर आप लोग आगे प्रोसेस कर पाओ। और मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को यहाँ पे सही तरीके से समझाने की कोशिश। और जो भी आप लोगों के डाउट रह रहे हैं वो नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।